बाबूजी, बाबूजी संभल के। बाबूजी, तरस खाओ माँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। शील कुमार क्या कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है, इस सब से मेरा कोई वास्ता नहीं। मेरा वास्ता है तो सिर्फ मेरे बाबूजी और मेरी बेटी से। शील महाराज की जय। बोलो शील महाराज की जय। बोलो शील महाराज की जय। बुलेट प्रूफ जैकेट, आप क्या समझते हैं मुझे बेवकूफ बना देंगे? गिरफ्तार कर लो इन्हें। कमिश्नर साहब, शील महाराज कहीं नहीं जाएंगे। अगर महाराज को किसी ने कुछ कहा तो यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। अपने आप को आप लोग समझते क्या है? यहाँ पर आकर के महाराज को तब से परेशान कर रहे हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। इन्हें प्रमाण चाहिए, शील कुमार इन्हें प्रमाण भी दे देगा। बोल सांचे दरबार की जय। मुझे पूरी उम्मीद है कमिश्नर साहब कि यह आपको कोई ढोंग या कोई करतब नहीं लग रहा होगा। अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरे ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो मेरी बहू और मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। सत्य कहा कि नहीं? मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है इंस्पेक्टर साहब, ये तो आपको भी पता होगा। और मेरी आखिरी इच्छा ये है कमिश्नर साहब कि मुझे थोड़े से क्षण भिक्षा में चाहिए। बस मैं यूं गया और यूं आया। मेरे साथ आओ बालक। क्या करेंगे आप मुझे गिरफ्तार करके? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अभी यहां इसी वक्त आपका काम आसान किए दूंगा, आप मुझे यही सजा दीजिए, मैं अपने आप को सजाए मौत यहीं दे देता हूं। माता रानी की कसम।
अरे आप देख क्या रहे हैं? एम्बुलेंस को फोन करो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमिश्नर साहब। भक्तजनों, बोलो महाराज की जय, शील महाराज की जय, शील महाराज की। शील कुमार महाराज की जय, बोलो शील कुमार महाराज की जय, बोलो शील कुमार महाराज की जय। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज। महाराज मुझसे गलती हो गई महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया महाराज, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए महाराज। मुझसे माफी मत मांगिए कमिश्नर साहब, उससे माफी मांगिए। वो ही है करता धरता, वही है संसार की रचयिता। खुश नसीब है आपकी, आपकी माफी कबूल है। लेकिन कुछ लोग इतने बदनसीब हैं कि वो माफी भी नहीं मांग सकते। माँ बस कीजिए माँ, बहुत हो चुका। मैं जानती हूँ माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे बापूजी आपसे सारे नाते तोड़ लिए हैं, लेकिन माँ आप तो एक माँ है ना, तो भला एक माँ अपने बच्चे को ऐसी हालत में कैसे देख सकती है माँ? तरस खाइए माँ, तरस खाइए। बेटी, अगर मैं विद्यासागर के लिए कुछ कर पाती तो कब का कर चुकी होती। मैं देवी हूँ, परंतु विद्यासागर के अविश्वास के चलते आज मेरी शक्तियाँ उसकी सहायता नहीं कर पा रही। पर एक माँ अपने बेटे के लिए अवश्य कुछ करेगी। मुझे नहीं पता नियति किस मार्ग से तेरी बेटी को शील कुमार तक पहुंचाएगी, परंतु इस मार्ग में एक माँ अपनी बेटी का ख्याल अवश्य रखेगी। और तू चिंता मत कर, नियति इतनी भी निर्दयी नहीं होती कि वो मेरे पुत्र को और आहत कर सके। ये समय बस कटने को है। भले विद्यासागर मेरी आस्था से कटा है, पर अच्छे कर्म तो है ना उसके पास। उनका फल उसे अवश्य मिलेगा, ये एक माँ का दिल कहता है।
क्या करेंगे बड़ी माँ? और शील कुमार जो कर रहा है कैसे सामना करेंगे उसका? लोग उसको भगवान मान रहे हैं और वो हमको दुश्मन माने बैठा है। आप समझ रही हैं हालात कितने मुश्किल होते जा रहे हैं? पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पैरों पर गिरा पड़ा है, गिड़गिड़ा रहा है। क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वतधाम काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ आप ये क्या कर रही हैं? वही जो तुम करती हो अपनी बच्ची के लिए, जो हर माँ करती है। मैं अपने नाराज बेटे के लिए दवा बना रही हूँ। उसकी नाराजगी तो मैं अभी दूर नहीं कर सकती, परंतु ममता और स्नेह के साथ उसकी तीमारदारी अवश्य कर सकती हूँ। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, माँ आपके लिए दवाई बना रही है। आप वो दवाई खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तेरे नाम की ज्योत जलाऊं, आज माता की चौकी सजाऊं। तू ही आदि है, तू अनादि है,
माँ ये क्या हो रहा है? आपकी बनाई हुई दवाई बाबूजी पर असर क्यों नहीं कर रही है? माँ, बाबूजी ठीक क्यों नहीं हो रहे? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? ये विद्यासागर का नास्तिक भाव है जो मुझे किसी भी रूप में नहीं स्वीकार रहा है। ना ही मेरा देवी रूप काम आ रहा है और ना ही मेरी ममता। यही कारण है जो मेरी बनाई हुई दवाई इस पर असर नहीं कर रही है। इतना क्रोध, इतना गुस्सा मेरे विरुद्ध मेरे पुत्र ने मेरी आराधना हमेशा सच्चे मन से की है, और जब उसने इस तरह से मुझसे नाता तोड़ा, दूर तक कोई छोर समझ में नहीं आ रहा है। आज जब मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो ना ही मेरी कृपा कुछ कर पा रही है और ना ही मेरा आशीर्वाद। इतना दूर चला गया है मेरा पुत्र मुझसे कि समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इसे वापस बुलाऊंगी। मैं कैसे अपने पुत्र की सहायता कर पाऊंगी। वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे बोस? हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी करेगा वो शील कुमार करेगा। हम बस चुपचाप देखेंगे कि किसकी मौत किस तरह से आएगी। या फिर एक काम कर सकते हैं हम सब। हम लोग यहां से कहीं दूर भाग जाते हैं, ऐसी जगह भाग जाते हैं जहां पर हमें शील कुमार ढूंढ ना सके। भागकर कहाँ जाओगी? शील कुमार से दूर भागोगी तुम, और खुद से अपने आप को कहाँ छुपाओगी? तुम तो वैष्णवी की सहेली थी ना? जी लोगी छुपने के बाद। बेचारी वैष्णवी हम सब के लिए करते करते मर गई बेचारी वो। और हमने क्या किया? क्या किया उसके लिए? भाग गए। हाँ? नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगी। भले ही मैं शील कुमार के सामने जीत ना पाऊं, लेकिन मैं लड़ूंगी जरूर। बड़ी माँ, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। अरे लेकिन कोई रास्ता तो होगा जिससे हम शील कुमार को रोक सकें। मत कुछ तो बताइए। विद्यासागर का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है।
और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे खुद की शक्तियों पर, देवी होने पर लाज आ रही है। मैं इतनी बड़ी शक्ति हूँ पर अपने बेटे के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। असमर्थ हूँ। आज विधि मुझसे खेल रही है। कलयुग मुझ पर भारी पड़ रहा है। मुझे क्षमा कर दे पुत्री। मैं तेरे पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्षमा कर दे। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे माफी मांगकर ऐसा मत कहिए माँ। माँ, भले ही बापूजी आपकी ममता को ठुकरा रहे हो, लेकिन वो अपने नातिन के स्पर्श को कभी नहीं ठुकरा सकते। मैं तेरा संकेत समझ गई बेटी। बेटा, अब तेरी नाना जी की ठीक होने की जिम्मेदारी तेरी ऊपर है। अभी से ही आदत डाल ले, क्योंकि बड़ी होकर तुझे ही इनका ख्याल रखना होगा। चल बेटा, अब अपने हाथों से अपने नाना जी को दवाई खिला। तेरे नाना जी बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दे। चल खिला उन्हें दवाई। बड़ी माँ, कुछ मत कहो मथुरा। मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। ठीक है, तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ठीक है, इस घर में सब डरे हुए हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। नहीं डरती मैं शील कुमार से। नहीं डरती मैं शील कुमार से। नहीं डरती मैं उनसे। बड़ी माँ, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपके साथ हूँ बड़ी माँ। हाँ बड़ी माँ, मैं आपके
के साथ हूँ। वैष्णवी मेरी सहेली थी बड़ी माँ। उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाई। न जाने कैसे मैं ये सब भूल गई बड़ी माँ। लेकिन बड़ी माँ अब नहीं भूलूंगी। वैष्णवी की मौत जाया नहीं जाएगी बड़ी माँ। जाया नहीं होने दूंगी मैं वैष्णवी की मौत को। मेरी एक बात समझ में नहीं आई महाराज, क्यों आपके घर वालों ने आप पर इल्जाम लगाया? मैं मेरे घर वालों को दोष नहीं देता, वो भी अपने कर्मों से बद्ध हैं, मैं भी अपने कर्मों से बद्ध। कहते हैं मैंने वैष्णवी का कत्ल किया है। कहने अगर मैंने वैष्णवी का कत्ल किया है तो सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि लाश कहां है? सत्य तो यह है कमिश्नर साहब कि वैष्णवी मरी ही नहीं, षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। और यह षड्यंत्र मेरे खिलाफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं सत्य को बाहर ना निकाल सकूं। और वैष्णवी जिंदा है इसके बारे में हमारे परिवार में एक शख्स जानता है, जिसकी बदौलत आज मेरे सुपुत्र का ये हाल है। माता रानी के समक्ष ये बोल रहा हूं, ये षड्यंत्र वैष्णवी और उसके पिता मिलकर रच रहे हैं। माता रानी मुझे माफ करें। बेटा नहीं, बच्चे नहीं, बेटा नहीं, क्षमा कर दे बेटा। मुझे क्षमा कर बेटा, हक नहीं है तुझे इस तरह अकेले छोड़कर। मैं बेसुध हो गया, अधिकार नहीं है बेटा मुझे बीमार होने का। तू फिक्र मत कर, अब ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा बेटा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तेरी उंगलियों पर क्या है बेटा? ये क्या लगा हुआ है? हैं? होश आते ही बुखार गायब, तबीयत भी ठीक हो गई है? अब हुआ क्या है? हुआ क्या है? इस बूढ़ी भिखारन को कोई भिक्षा दे दे। ना तो खाने के लिए अनाज है, न रहने के लिए घर है। कोई मुझे अनाज दे दे, कोई तो मुझे अनाज दे दे। इस भिखारन का कोई तो पेट भर दे। तू यहाँ 1 मिनट बच्चे, यहीं रह, मैं अभी आया। नाना तेरा अभी आया। माँ जी सुनिए, रुकिए आप।
क्या है माँ जी, मैं इस घर में नया हूँ, चूल्हा अभी तक जला नहीं है, इसलिए आपको मैं कुछ खिला नहीं पाऊंगा। लेकिन इस घर में जब भी रोटी बनेगी सबसे पहले मैं आपको खिलाऊंगा। अभी कुछ है नहीं माँ, क्षमा क्षमा चाहता हूँ। अरे माँ जी, सुनिए माँ जी, आप चाहें तो रोज खाना खा सकती हैं, बदले में बस मेरी सहायता करनी होगी आपको। कैसी सहायता? देखिए, अंदर मेरे पास एक बच्ची है जिसकी माँ नहीं है। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा घर में, तो उसकी देखभाल करनी होगी आपको। आप चाहें तो घर में ही रह सकती हैं, हैं? तू मुझे आसरा देना चाहता है? मैं किसी को क्या आसरा दूंगा माँ, स्वयं भटक रहा हूं, बस आपसे सहायता मांग रहा हूं। जकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। मोक्ष बेटा, ये सब कुछ देखकर हम अपने आप को डरा रहे हैं। जो होना था वो तो सब कुछ हो गया। तुम ही कहा करते थे ना बेटा कि अब हमें हमारे परिवार को बचाना है। अरे बड़ी माँ, क्या फायदा होगा उस सब से? अरे जिस लड़ाई का नतीजा हम जानते हैं कि हमें हारना ही है, फिर उस लड़ाई के मायने क्या रह गए? मायने हैं मोक्ष। और अगर मायने ना भी हो तब भी हमें इस लड़ाई को लड़ना है। मोक्ष, वैष्णवी इस लड़ाई को अधूरा छोड़कर गई है। हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना होगा, उसे पूरा करना होगा। चाहे हम जीते या फिर हारे, या जिए या मरे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मधुरा, लड़ा इंसानों से जाता है, हैवानों से नहीं। शील कुमार का हम जैसे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि उसने अभी तक हमारे खिलाफ कुछ किया क्यों नहीं है, और अगर कुछ करने वाला है तो वो क्या है? वैष्णवी मेरे वंश को मौत के मुंह में डालकर फरार है, और वो कहीं छुप गई है कमिश्नर साहब। और वो कहां है इसकी जानकारी सिर्फ एक शख्स दे सकता है, जिसके साथ मिलकर, जिसकी साठ गांठ में ये सारा बवंडर रचा गया है। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? मेरा अपना ही है वो। उसका नाम है मोक्ष। पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि मेरे बच्चे वंश को एक ऐसा भयानक सत्य पता चल गया था जिसकी वजह से उसका मुंह बंद कर दिया गया। वो सत्य ये है
वैष्णवी और मोक्ष के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। मोक्ष बेटा, मोक्ष बेटा, संभाल अपने आप को बेटा। ये क्या? क्यों मरी से मैं? मोक्ष संभाल अपने आप को बेटा। मोक्ष, मोक्ष। ये जानवर मेरे खिलाफ बोलता मुझे मंजूर था, लेकिन वैष्णवी के खिलाफ ना। वैष्णवी के खिलाफ मेरे नाजायज। क्यों मरी इस आदमी के? बस करो, संभालो। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इतना नीच। ये शील कुमार अपना ही घर जला के तमाशा देख। मधुरा, क्या हुआ तुम्हें? शील कुमार ने मुझ पर और वैष्णवी पर जो इल्जाम लगाया है, तुम उसे सच तो नहीं मान बैठी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बात आपकी नहीं है मोक्ष कि आप पर इल्जाम लगाए। शायद एक बार के लिए मैं इस बात पर यकीन भी कर लेती, लेकिन बात वैष्णवी की है, उस पवित्र काया की है जिसके लिए अगर साक्षात भगवान भी आसमान से धरती पर आकर मुझसे कहेंगे तब भी कभी मैं यकीन नहीं कर सकती। वो शील कुमार अपनी जात दिखा रहा है। भाभी, उस वक्त जो मधुरा ने कहा था ना कि हम सबको इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा था मधुरा ने। भाभी चलिए हम सब यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अब हमारा इस घर में कुछ नहीं बचा भाभी। बचा है मम्मी जी, बचा है। वैष्णवी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें बेबुनियाद साबित करना बचा है। अब हम लोग ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वैष्णवी की इज्जत पर दाग लगाए गए हैं। और हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएं? नहीं मम्मी जी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं जब तक उन दागों को मिटा नहीं देती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मधुरा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इस तरह वैष्णवी की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। शील कुमार का हर किया माफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। इंसान अक्सर अपने आप को बहुत बलवान समझने की गलती कर देता है। तुच्छ हैं हम सब, निर्बल हैं, तिनके की तरह उड़ जाएंगे अगर वो चाहेगी तो। मैं सिर्फ माता रानी का आदेश का पालन करता हूं कमिश्नर साहब। तो इस मौके पे आज मैं ये कहना चाहता हूं माता रानी के आदेश से कमिश्नर साहब की
सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सत्य के मार्ग पे चलूंगा और यही माता रानी का आदेश है। और माता रानी का बताया हुआ मार्ग इस क्षण यह है कि हमें सत्य के गंडासे से झूठ का वध करना। अगर इस सत्य के उपासक को माता रानी ने चुना है, मेरे ही घर को चुना है, तो कोई बात नहीं, यही सही। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगा और आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कमिश्नर साहब कि आप भी अपने धर्म का पालन करें। बोलो जय माता दी। जय माता दी। आइए माँ जी, आइए। यही वो बच्ची है जिसकी देखभाल आप कर रही हैं। देखो कौन आया, कौन आया, देखो बेटा। बहुत ही प्यारी बच्ची है। तू बोल रहा था घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है? जा बेटा, तू सामान लेकर आ। हाँ, हाँ। तेरा नाना अभी आता है, हैं? माँ जी, मैं सामान लेकर आता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। मोक्ष, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वहीं जा रहा हूँ माँ, जहाँ मुझे जाना चाहिए। मैं इस आदमी को बख्शूंगा नहीं। क्या कर लोगे तुम? अरे उस आदमी का मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, पुलिस उसके साथ है। देखो प्रियंवदा, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, लेकिन इस डर से भी बड़ा वो डर है जब वंश को होश आएगा और वो हमसे पूछेगा कि हमने आज तक कुछ किया क्यों नहीं। तब हम वंश को क्या जवाब देंगे? पंडित जी जब हमसे मिलेंगे तब हम। कौन से पंडित जी भाभी? कैसे पंडित जी? कहाँ के पंडित जी? आपको क्या लगता है शील कुमार ने पंडित जी को बख्श दिया होगा? नहीं भाभी। और अगर कल वंश को होश आ गया तो हम उसे सच्चाई बता देंगे। उसे सच्चाई सुननी भी होगी और माननी भी होगी। मुझे तो लगता है कि भगवान भी शील कुमार से हार चुका है, इसीलिए तो ये सब हो रहा है हमारे साथ। मोक्ष, मोक्ष कहीं नहीं जा रहा। सुना तुमने मोक्ष? और इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। माँ बाबूजी की मदद करने के लिए कितना कष्ट उठा रही हैं। माँ, आप तो देवी हैं, आप अपने चमत्कार से कुछ भी कर सकती हैं। बाबूजी की सहायता आप अपने चमत्कारों से भी कर सकती हैं। हम इंसानों के बीच रहकर नहीं माँ, मैं आपको इतना कष्ट उठाते हुए नहीं देख सकती। माँ, आप स्वर्गलोक की ग्रंथ हो, आप देवी हो। मेरे लिए इतना कष्ट। वैष्णवी, जो कुछ भी मेरे पुत्र के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। और माँ बेटे का रिश्ता चमत्कारों का नहीं, स्नेह और ममता का होता है। और माँ अपने बेटे के लिए कोई कष्ट नहीं उठाती है। वो जो भी अपने बेटे के लिए करती है वो उसका कर्तव्य होता है। और मैंने तुझसे कहा था ना, मैं बस एक माँ हूँ जो अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ।
उसके हर सुख दुख में अपने आंचल से उसे छाया देना चाहती हूँ। मैं तो बस एक माँ का धर्म निभा रही हूँ। विद्यासागर जैसे पुत्र की माँ होना स्वयं में गर्व की बात है। मुझे कोई कष्ट नहीं है बेटी, मुझे तो सुख मिल रहा है। मैं अपने बेटे के पास हूँ और उसकी सहायता कर पा रही हूँ। एक माँ का सुख उसके बच्चे के साथ होने से है, ना कि उसे आसमान से उदास ताकने में है। परंतु माँ, ये सब आप कब तक करेंगी? तब मत कर पुत्री, मैं अपने माँ होने का धर्म निभा रही हूँ। तू अपना धर्म निभा। साक्षी के अंदर मेरी आस्था को सजोना अब तेरा काम है। एक माँ ही अपने बच्चे को अच्छे की समझ दे सकती है, उसे भी वो संस्कार दे, वो बल दे जो तेरे अंदर है। उसे वो बना इसके लिए उसने जन्म लिया है। अपनी सांसें देकर उसे अपनी जान दे दे। जीवन अब उसकी पकड़ में आ चुका है, पर उसका उद्देश्य वो मुझे अभी भी ओझल दिख रहा है। उसे उसकी आंखों के सामने साफ करके लाना अब तेरी जिम्मेदारी है। कार्य कठिन है, पर शुरुआत हमें अभी से करनी है। तू अपनी बच्ची को संभाल, मैं अपने पुत्र को संभालती हूँ। अब हमें यही करना है। अब मैं तेरी नानी हूँ। नाना ने मुझे इस घर में जगह दी है। तू कोई शरारत नहीं करना। तेरे नाना को कुछ पता ना चले कि मैं तेरी नी हूँ। समझ रही है ना? हाँ। आपको देखकर ऐसे खुश हो रही है जैसे कि आपको पहले से जानती है। वंश की आज जो हालत है वो वैष्णवी की वजह से। मां मुझे माफ कर दे। वंश को अचानक सत्य पता चल गया था, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद कर दिया गया। वो सत्य ये है कि वैष्णवी और मोक्ष के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। माँ आप देख रही है ना, माँ ये शील कुमार किस तरह से
मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहा है। मेरे पति का मारने का दोष, उनको मारने की कोशिश वो मेरे ऊपर लगा रहे हैं। माँ, मोक्ष भैया ने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह माना है। वो मेरे बड़े भाई के समान है। और किस तरह से ये नीच इंसान एक भाई बहन के रिश्ते पर लांछन लगा रहा है। ये मेरी मौत पर दाग लगा रहा है माँ। आपके दिए गए भरम पर न जाने ये राक्षस क्या क्या कर रहा है। कर लेने दो शील कुमार को अति, पर उसे पता नहीं है कि जिस तरह वो तेरी बच्ची को मरा समझ रहा है, वो अब धीरे धीरे संभल रही है। अभी उस दानव का समय चल रहा है, पर उसे नहीं पता कि उसका अंत आने को है। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटा, ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ कोई है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा है, और फिर फोन काट दिया। मिस्टर मोक्ष, जी? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इस तरह के केसेस में एक सस्पेक्ट लिस्ट तैयार की जाती है। विक्टिम से जुड़े हुए सारे लोग शक के दायरे में रहते हैं और आपका नाम भी इस सस्पेक्ट लिस्ट में है। आप हमारे साथ चलिए, कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। हम लोगों ने कंप्लेन लिखवाई थी शील कुमार के खिलाफ कि उन्होंने अपने बेटे वंश को मारने की कोशिश की, और यहाँ आप मेरे बेटे को ले जा रहे हैं। देखिए, पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है और कानून दोनों पक्षों को साथ में लेकर चलता है। आपने देखा नहीं कि टीवी पर शील कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कितना ऑथेंटिक है, और आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, अब इसमें सच क्या है और झूठ क्या है ये तो तहकीकात के बाद ही पता चले। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। प्रियंवदा, समझने की कोशिश करो ना। ये कहना चाहते हैं कि वो मोक्ष को गिरफ्तार करने नहीं आए, बस उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। और फिर ये तो सोचो, हमें शील कुमार को सामने लाने का मौका मिल रहा है। नहीं चाहिए मुझे कोई मौका। मुझे शील कुमार के खिलाफ कुछ नहीं करना। प्रियंवदा, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? हमें शील कुमार को सामने लाने का मौका मिल रहा है, और तुम्हारी डर की वजह से। आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या भाभी? मुझे शील कुमार के खिलाफ कुछ नहीं करना, और ना ही मेरा बेटा करेगा। मैं मोक्ष को कहीं नहीं जाने दूंगी। मोक्ष कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। मैं मोक्ष को इनके साथ नहीं भेजूंगी। नहीं। मोक्ष मेरे साथ। नहीं, कहाँ ले जा रही है आप इसे? तुम्हारी आंखों के सामने ही रहेगा प्रियंवदा। मोक्ष बेटा, तुम तो समझने की कोशिश करो ना। शील कुमार को रोकने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें कुछ नहीं सूझ रहा, और अब इस वक्त पुलिस भी हमसे मदद मांगने के लिए सामने से आई है। हम पर जो लगे दाग, उसे धोने का यही एक वक्त है कि हम खुलकर शील कुमार के सामने आए और पुलिस की मदद करें। हाँ बेटा, समझो। बहुत हो गया भाभी, बहुत हो चुका। इससे पहले भी तो हमें कई मौके मिले थे। क्या कर लिया हमने? हाँ, आपके पास तो खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन मेरे पास जो बचा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मिस्टर मोक्ष,
आप हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं? अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। चलो बलदार। इंस्पेक्टर, आप प्लीज मुझे 1 मिनट देंगे? मोक्ष, मोक्ष। माँ, मैं आता हूं। मोक्ष, मधुरा, ऐसे अकेली क्यों बैठी हुई हो मधुरा? क्या करूं मोक्ष, जब सबके साथ होती हूँ तो उनके चेहरे मुझे सब कुछ याद दिलाते हैं, और उनकी आंखों में जब मुझे मेरा चेहरा दिखाई देता है जो मुझे कुछ भी भूलने नहीं देता। वो सब तो ठीक है मधुरा, लेकिन ये अकेलापन, इस तरह यूं सबसे बच के रहना हमेशा ऐसे तो नहीं रह सकता ना। बदलना होगा ये सब। जिंदगी को जिंदगी के हिसाब से जीना पड़ेगा मधुरा। जो कुछ भी हो चुका है उसके बावजूद हमारी खुशियां हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें हमारी खुशियों को पाने का पूरा हक है, और मैं ये हक पाना चाहता हूं मधुरा। क्या इस सब में तुम मेरे साथ हो? मेरे साथ दोगी? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ मोक्ष। मुझे नहीं पता कि अब शील कुमार क्या करने वाला है। अब चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन हमें वैष्णवी को हारने नहीं देना है मोक्ष। बस हमारे पास वैष्णवी की यादें ही तो रह गई। उसे किसी भी कीमत खोने नहीं देना है मोक्ष। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगी मोक्ष। हमें सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी को जिताना। मेरा जवाब मुझे मिल गया, और अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। प्रियंवदा, मैं मोक्ष को फोन लगाकर पूछती हूँ कि वो कहाँ है। क्या हुआ भाभी? मोक्ष फोन नहीं उठा रहा है ना? मैंने आपसे पहले ही कहा था मत जाने दीजिए मोक्ष को। प्रियंवदा, मत रो, कुछ नहीं होगा मोक्ष को, वो जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ प्रियंवदा। नहीं भाभी, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना भाभी, तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, सिर्फ आप। मोक्ष, मोक्ष आ गए। मोक्ष,
मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष आ गया। मोक्ष, मोक्ष, आप मोक्ष, मोक्ष नहीं, मोक्ष, मोक्ष क्यों नहीं है? बड़ी माँ, मोक्ष, मोक्ष नहीं आया अभी तक, अभी तक नहीं आए। कहाँ, क्यों नहीं? बड़ी माँ, मम्मी जी, बड़ी माँ, मोक्ष नहीं आए बड़ी माँ अभी तक। आप तो कह रही थी कि वो आ जाएंगे, उन्हें क्यों जाने दिया बड़ी माँ? उन्हें रोका क्यों? वो नहीं आए अभी तक, कितनी देर लगा दी अभी तक। मथुरा, अब खड़ा क्यों है? जा और रोजगार की तलाश कर। मेरा और इस बच्ची का पेट पालना है तुझे। हाँ, हाँ माँ जी, मैं चलता हूँ माँ जी। नाना की जाते ही बदमाशी शुरू कर दी। खूब जानती है तू। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि। कर ले जितनी बदमाशी करनी है। हाँ हाँ हाँ, जी भर के अपनी नानी को बुला ले। तुझसे जब तक मेरा बेटा आ जाता और उसके आने के बाद तेरी सारी बदमाशी बंद। ये दिन है बस तेरे पास। जी भर के अपना बचपन जी ले और जल्दी से बड़ी हो जा तू। बहुत से लोगों को तेरी आवश्यकता है। वो तेरा इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, पर तुझे उनके पास जाना है। शील कुमार उनके साथ जो कर रहा है वो बस तू ही रोक सकती है। ये तेरा कर्तव्य भी है और तेरा लक्ष्य भी, जो आसान तो नहीं होगा, पर तुझे करना होगा। इसीलिए जन्म लिया है ना। अपनी माँ का अधूरा पूरा करना है तुझे। उसे जीतना है तुझे। सब कुछ खत्म हो गया, हमारी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। क्यों गए हम शील कुमार के खिलाफ? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी। कुछ नहीं होगा मोक्ष को। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कमिश्नर से बात करती हूँ और फिर मोक्ष से तुम्हारी बात करवाती हूँ। मैं फोन लगाती हूँ।
अभी कमिश्नर साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? कुछ खत्म हो गया बेटा। तुम्हारे जाने के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों हम ही नहीं माने। पता नहीं कौन सी झूठी हिम्मत के सहारे हम चल रहे थे। पता नहीं क्यों हम ये भूल गए कि जब तुम शील कुमार को नहीं रोक पाई तो भला हम लोग, जिस सच्चाई को तुम इस घर में छोड़ गई थी वो भी इस घर को नहीं बचा पाई। कुछ नहीं बचा बेटा, कुछ नहीं बचा। ना मेरी बच्ची, रो मत। तुझे अभी से अपने आंसुओं को संयम में रखना है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुझे रोना नहीं है। तेरी माँ के आंसुओं ने उसे कमजोर बनाया था। तू ना रो मेरी बच्ची। जो उद्देश्य तुझे पूरा करना है उसमें इन आंसुओं का कोई स्थान नहीं। तुझे अभी से हिम्मत के दामन को थामना है और बड़ी होते होते तुझे स्वयं को इतना मजबूत करना है कि भावनाएं तेरे दिल में आए तो सही, पर कभी तुझ पर हावी ना हो पाए। छोटी माँ, मैं जानती हूँ छोटी माँ, इस वक्त मेरी कोई भी बात आपको सहारा नहीं दे सकती है। लेकिन छोटी माँ, ये जो भी कुछ हुआ है, जिस तरह से हुआ, ये सब तो होना ही था। ये जो रास्ता है ना, इसमें हम सबको चलना होगा, चाहे कुछ भी हो। राह तो यही है हमारी। और छोटी माँ, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिएगा। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इस घर को संभाल सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना होगा छोटी माँ, ये सब करना होगा। इस घर को, पूरे परिवार को संभालना होगा। कैसे संभाले हम ये सब, कैसे करें बेटा? आज ये साबित हो गया है कि तुम्हारे बिना न ये घर कुछ है और न ही हम। बेटा, मैं जानती हूँ तुम यही हो। हमारे पास हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना बेटा। हम शील कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें बहुत पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। पता नहीं हमने उनसे हार क्यों नहीं मानी। जिसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। मोक्ष भी शील कुमार का शिकार हो गया बेटा। वो तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए गया था, लेकिन खुद का ही दामन जला बैठा वो।
सपने तो पहले ही खत्म हो चुके थे बेटा, लेकिन आज जो बचा था वो भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया बेटा। जो गलती तेरी माँ ने की थी, तुझे उससे पार लगना है, तैयार करना है स्वयं को हर मुश्किल समय के लिए। हर देवी जिसने दानव का संहार किया है, तुझे उसी की भांति स्वयं को कठोर बनाना है। विधि के चलते मैं उस दानव का कुछ न कर पाई, पर उसी विधि ने तुझे शील कुमार के लिए बचा के रखा है। जो तेरी माँ पूरा नहीं कर पाई, वो तुझे पूरा करना है। चल आज मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे अलग अलग देवी शक्तियों ने दानव का संहार किया है, और तुझे भी वही करना है। संसार है ये महिषासुर है। मैंने इसका भी संहार किया। और ये भैरवनाथ है, बहुत लोगों को परेशान करता था। और ये शील, ये वो दानव है जिसके संहार के लिए तेरा जन्म हुआ है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तू आ गया बेटा, काम मिला तुझे? प्रयास चल रहा है माँ जी, देखते हैं। साक्षी ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं बेटा,
ये तो दिन भर हंसती रहती है मेरे साथ। लगता है दोस्ती कर ली इसने आपसे, है? बेटा माँ जी से दोस्त। ये किताब यहां कैसे? कौन लाया ये किताब यहां? ये किताब इसके हाथ में किससे थी? मैं पूछ रहा हूं इसके हाथ में ये किताब किसने थी? मैंने। पर क्या हुआ? इतना क्रोध? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं। जो हुआ है गलत हुआ है। मेरी बच्ची के साथ क्या करना है ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा, क्या नहीं करना है ये समझाऊंगा आपको मैं। आस्था, भक्ति, भगवान से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं ना, इस बच्ची के आसपास क्या इस घर की दहलीज के अंदर नहीं आई, याद रखना। हाँ, पर यही किताबें तो संस्कार भरती हैं अपने बच्चे में, और तो यही गुस्सा हो रहा है। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं माँ जी। मैं गुस्सा किस संस्कार की बात कर रही हैं आप? किस संस्कार की बात कर रही हैं आप? संस्कार नहीं, जहर घोला है इन किताबों ने मेरी जिंदगी में। मेरे अस्तित्व की नींव को जड़ से उखाड़ के फेंका है, खोखला बना दिया है मुझे। मैं कब खत्म हो गया मुझे ही नहीं पता चला। खाना बदोश बना दिया है इन ढकोसलों ने मुझे। ज्ञान बेटा, इतनी नफरत तेरे दिल में है इन किताबों से? नफरत नहीं है माँ जी, नफरत नहीं है, आग है मेरे सीने में। इतनी आग है कि सारी दुनिया को जला कर राख कर दूंगा, फिर भी ये जो कलेजा है ना सुलगना बंद नहीं करेगा। देखिए माँ जी, आपने गलती की है, गलती समझकर मैं आपको क्षमा कर रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं। और एक बात याद रखिए माँ जी, ये जो ढकोसला है ना, इससे मेरा या मेरी बच्ची का कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आगे कभी होगा। गांठ बांध लीजिए इस बात को। देख रहा है किताब को उस बच्ची से अलग करने का असर। आगे चलकर इसे खून के आंसू न रोना पड़े, इससे तो अच्छा है कि यह अभी रो ले।
मधुरा, मधुरा, भगवान के लिए ऐसा मत करो। तुझे मेरी कसम है मधुरा, तुझे मेरी कसम, मत करो बच्चे। भाभी, भाभी, भाभी रुक जाइए। भाभी आप ये क्या करने जा रही हैं? भाभी, भाभी ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। भाभी कम से कम आपके कोख में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में सोचिए। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए भाभी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए भाभी, ये गलत है। आप माँ बनने वाली है भाभी, आप ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मत कीजिए भाभी, रोक लीजिए अपने आप को। वैष्णवी और मोक्ष के बीच नाजायज ताल्लुकात। शील कुमार ने मुझ पर और वैष्णवी पर जो इल्जाम लगाया है, तुम उसे सच तो नहीं मान बैठे? गुनाह कबूल कर लिया है और मेरी बेटी को जेल हो गई है। मधुरा, मधुरा बेटा तुम माँ बनने वाली हो। तुम बेहोश थी इसलिए हम ये बात तुम्हें बता नहीं पाए मधुरा। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी। वंश, वंश, वंश बेटा होश में आ जा बेटा, इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा।